बड़ा वाटर पार्क है, ये तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसमें आपको भाई बहुत सारी राइड करने को मिलेगी। सूक है, गोल्ड सूक दुबई का बहुत ज़्यादा फेमस है। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। वहाँ पर ऑलमोस्ट 350 स्टोर्स हैं। परफ्यूम मार्केट है, बहुत बड़ा परफ्यूम मार्केट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत दुबई से आप लोग का वेलकम करता हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दुबई घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दुबई में कौन से टॉप ट्रेंडिंग प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको टॉप 10 डेस्टिनेशन बताऊंगा जहां विजिट कर सकते हैं। उन डेस्टिनेशंस में कुछ और भी आसपास के एरिया होंगे जो मैं कवर करूंगा, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको किसी भी टूर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन। ये तीनों ही डेस्टिनेशन पास में ही हैं। दुबई मॉल में होकर ही बुर्ज खलीफा जाया जाता है। अगर बुर्ज खलीफा की बात करें तो दुबई बुर्ज खलीफा के लिए जाना जाता है। बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बुर्ज खलीफा का नाम नहीं सुना होगा। बुर्ज खलीफा की एंट्री दुबई मॉल में ही होकर होती है, तो दुबई मॉल भी आप विजिट कर सकते हैं बुर्ज खलीफा घूमने के बाद में। और एट द टॉप बुर्ज खलीफा स्काई में 148, 125, 124 लेवल का टिकट प्राइस होगा 399। तो टू टाइप्स आप जा सकते हैं। मोस्टली लोग तो 125 लेवल तक ही जाते हैं क्योंकि उसका टिकट प्राइस हाफ से भी कम हो जाता है। दुबई मॉल में भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, दुबई आइस रिंग, प्ले DXB और भी काफ़ी चीज़ें। दुबई मॉल वैसे भी बहुत बड़ा मॉल है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। दुबई मॉल के गेट नंबर 6 से एग्जिट करने के बाद में आपको पूरा बुर्ज खलीफा दिखाई देगा। वहाँ पर दुबई फाउंटेन होता है। दुबई फाउंटेन बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरियोग्राफ फाउंटेन है। ये आफ्टरनून में 1 और 1:30 पर होता है और इवनिंग में 6 से लेकर 10 PM तक होता है। 30 मिनट के डिस्टेंस पर होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही होती है वहाँ पर, तो ये आपको जरूर विजिट करना है इवनिंग में। बुर्ज खलीफा के नीचे बुर्ज लेक है। बुर्ज लेक में आप दुबई फाउंटेन वॉर्ड वॉक कर सकते हैं। वॉर्ड वॉक का टिकट प्राइस होगा 20 दिरहम। नंबर 2 म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर मोस्ट ट्रेंडिंग एक्टिविटीज में से एक है। बहुत फेमस डेस्टिनेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ये 7 फ्लोर का बिल्डिंग है जिसमें कि 5 फ्लोर तक जा सकते हैं और सभी फ्लोरों पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसा लगेगा कि भाई फ्यूचर में है, यानी आपको 2071 का फ्यूचर दिखाई देगा। तो ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए ये जगह। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का टिकट प्राइस है 149 दिरहम। लोकेशन है शेख जायद रोड, ट्रेड सेंटर 2 एंड नियरेस्ट मेट्रो है एमिरेट्स टावर। नंबर 3 डेस्टिनेशन है टॉप गोल्फ। टॉप गोल्फ भाई रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज टॉप गोल्फ में जाते हैं। नॉर्मल गोल्फ में और टॉप गोल्फ में क्या डिफरेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल गोल्फ में क्या होता है, बॉल को हिट किया जाता है और होल तक पहुंचाया जाता है, होल में डाला जाता है। टॉप गोल्फ में ऐसा नहीं है। टॉप गोल्फ में बॉल को हिट किया जाता है टॉप से, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा लोग खेलने के लिए जाते हैं। वैसे तो ये नया कॉन्सेप्ट है, 2000 में स्टार्ट हुआ था। अभी तक 8 देशों में, 8 कंट्रीज में है और UAE में, दुबई में ये पहला है। मिडिल ईस्ट में अभी तक कहीं पे भी नहीं है, सबसे पहला यहीं पे आया हुआ है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये। टॉप गोल्फ के टिकट प्राइस की बात किया तो 140 दिरहम से लेकर 240 दिरहम तक है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जाते हैं, टाइमिंग एंड डेज पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग इनका टिकट प्राइस है। टॉप गोल्फ की टाइमिंग है 10 AM to 2 AM एंड लोकेशन है एमिरेट्स हिल्स 2, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है अल-खिल मेट्रो स्टेशन। नंबर 4 एक्वावेंचर वाटर पार्क। एक्वावेंचर वाटर पार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। ये तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इसमें आपको भाई बहुत सारी राइड करने को मिलेगी। एक्वावेंचर वाटर पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप 105 स्लाइड्स एंड राइड्स कर सकते हैं। आपको पूरा दिन लग जाएगा। आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से टिप है। मैं गया था तो मैं थोड़ा लेट गया था और मैंने बहुत सारी राइड्स मिस की थी, क्योंकि जो होटल के लोग होते हैं उनके लिए भी एक्सेस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है मॉर्निंग से ही। तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है, निकलेंगे तो आप 9 o'clock तक पहुँच जाएंगे और आपके लिए बहुत सारी राइड्स करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज जब लेट हो गए ना, 11 या 12 में गए, तो भाई बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और वीकेंड पे तो और ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पार्क में 3 टावर है, नेपट्टून टावर, पोसाइडन टावर एंड ट्राइडेंट टावर। सभी टावर्स में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। एक्वावेंचर वाटर पार्क के एंट्रेंस पर द लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम है, ये भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात किया तो मॉर्निंग 9:15 से इवनिंग के 6 o'clock तक टाइमिंग है और लोकेशन है पाम जुमेरा। नंबर 5 दुबई मरीना। दुबई मरीना वन ऑफ द फेमस एरिया है दुबई का। बुर्ज खलीफा के बाद में सबसे ज़्यादा लोग दुबई मरीना घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि मरीना की जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। 7 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैक बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वॉक करने के लिए आते हैं और वहाँ की नाइट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। पास में ही JBR बीच है। JBR बीच आप घूम सकते हैं। JBR बीच में मोस्टली आपको फॉरेनर दिखाई देंगे, यानी यूरोपियन दिखाई देंगे। एंड पास में ही एन दुबई है। एन दुबई भी आप विजिट कर सकते हैं। एन दुबई भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये सारी चीज़ें आप 1 डे में कवर कर सकते हैं।
आपके पास अगर टाइम है इवनिंग में तो आप ढोक क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये मैंने सारी चीज़ें एक ही में कवर कर दी हैं क्योंकि आप एक दिन में ही सब देख सकते हैं। नंबर 6 जुमेरा बीच। जुमेरा बीच दुबई का सबसे फेमस बीच है और दुबई अपने क्लीन बीचेस के लिए भी जाना जाता है। नाइट बीच है यहाँ पर और काइट बीच भी है, ये सब पास पास में ही है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में बुर्ज अल अरब होटल का आपको व्यू अच्छा में देखने को मिलेगा, इवनिंग में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू आएगा। एंड सूक मदीना जुमेरा है पास में ही, वो आप विजिट कर सकते हैं। तो ये अपनी लिस्ट में आपको जरूर ऐड करना है। नंबर 7 बुर्ज अल अरब होटल। बुर्ज अल अरब होटल बुर्ज खलीफा के बाद में सेकंड मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग है दुबई में और ये समुद्र में बनाया गया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके इनसाइड आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये आप विजिट कीजिए। इसका टूर आप लेंगे तो आपको 90 मिनट तक का टाइम मिलेगा। 90 मिनट के लिए आप विजिट कर सकते हैं। 249 दिरहम का टिकट प्राइस है। तो दुबई के टॉप 10 प्लेसेस की लिस्ट में बुर्ज अल अरब को ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर 8 डेजर्ट सफारी। दुबई डेजर्ट सफारी के लिए भी जाना जाता है और डेजर्ट सफारी दुबई में बहुत ज़्यादा चीप हो जाती है। ये हाफ डे का पूरा एक्टिविटी होता है। डेजर्ट सफारी के पैकेज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि शॉर्ट कैमल राइड, सैंड बोर्डिंग, बेली डांस, डिनर और कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं और पैकेज भी बहुत सस्ता होता है। वैसे तो 35 दिरहम से पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं, बट आपको अगर उनकी गाड़ी से जाना है तो 70 दिरहम के अराउंड में हो जाता है। 70 to 80 दिरहम में आपका बहुत अच्छा डेजर्ट सफारी का ट्रिप हो जाएगा। डेजर्ट सफारी की जो टाइमिंग होती है वो 2 o'clock से होती है, 2, 3, 4 से लेके नाइट के 10 o'clock तक होती है। नंबर 9 बरदुबई। बरदुबई दुबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया है। सबसे ज़्यादा इंडियन बरदुबई में रहते हैं। बरदुबई में ही सबसे फेमस खाना मिलता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं बरदुबई में और जो इंडियन घूमने के लिए आता है वो मोस्टली बरदुबई में ही स्टे करते हैं। तो बरदुबई में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? अलसीफ है, क्रीक है, बस्तकिया विलेज है, बस्तकिया विलेज में ही शेख का बर्थ हुआ था, एंड मीना बाजार है, मीना बाजार आप घूम सकते हैं। दुबई की सबसे पुरानी सूक यानी मार्केट बरदुबई में ही है, ओल्ड सूक। ओल्ड सूक भी आपको विजिट करना है। ओल्ड सूक में आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ के कल्चर का पता चलेगा, किस टाइप से पुराने मार्केट हुआ करते थे। नंबर 10 देरा। बरदुबई के अपोजिट वाली साइड में देरा है। एक क्रीक निकल के जा रही है बरदुबई और देरा के बीच में, जो इनको अलग बनाती है। देरा में बहुत सारे मार्केट घूमने के लिए, जैसे कि गोल्ड सूक है। गोल्ड सूक दुबई का बहुत ज़्यादा फेमस है। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। वहाँ पर ऑलमोस्ट 350 स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड दिखाई देगा। परफ्यूम मार्केट है, बहुत बड़ा परफ्यूम मार्केट है। स्पाइस सूक है, नाइफ मार्केट है। तो देरा में बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। आपको देरा घूमने के लिए हाफ डे चाहिए क्योंकि देरा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। बरदुबई और देरा के बीच में जो आना जाना रहता है लोगों का, वो बोट के थ्रू होता है। बोट का 1 दिरहम का टिकट है, बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। क्रीक में से होकर निकल के जाना होता है। देरा वाली साइड में ढोक क्रूज भी मिल जाते हैं और ढोक क्रूज का टिकट प्राइस आई थिंक 35 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। तो आप ढोक क्रूज पे डिनर कर सकते हैं। देरा वाली साइड से आपको मिल जाएंगे, बरदुबई वाली साइड से भी ढोक क्रूज मिल जाते हैं। तो ये भी दुबई का एक कल्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हैं तो देरा में बहुत बड़ा मोबाइल का होलसेल मार्केट है। यूज्ड में लैपटॉप भी मिल जाते हैं, मोबाइल एसेसरीज भी मिल जाती हैं। होलसेल का मार्केट है, यहाँ से आप एसेसरीज खरीद सकते हैं, गैजेट्स खरीद सकते हैं, आपको बहुत चीप पड़ेंगे। वैसे तो बरदुबई में भी मार्केट है, बरदुबई से बहुत से लोग गैजेट्स खरीद के ले जाते हैं इंडिया में। तो आप बरदुबई और देरा को चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं दुबई के टॉप प्लेसेस जो आपको अपनी आइटनरी में रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं दुबई में घूमने के लिए, बट मैंने टॉप 10 रखी हैं। ये दुबई फ्रेम, ग्लोबल ब्लेज, मिरेकल गार्डन, स्काई ऑब्जर्वेटरी, और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हैं। बट ये टॉप 10 तो आपको अपनी आइटनरी में, अपनी लिस्ट में रखनी ही रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।